क्वेश्चन बैंक के इस बढ़ते क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री 2010 में पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने 2009 में पूछे गए सभी प्रश्नोत्तर को कराया था। तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को भी नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या इसका सिंपली मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको सर्च करना होगा यूट्यूब पे क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री बाय सॉफ्ट स्टडी, तो आपको मिल जाएगा, या बाय आकाश सर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से उसको देख लीजिएगा। और चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग और कांस्य युग। तो याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और दोस्तों, ये जो सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी, और चूंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज हुई थी इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये टर्म्स को भी आप लोगों को अपने माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को मैं अभी करा दे रहा हूं और प्रीवियस ईयर के जो आपके सब्जेक्टिव प्रश्न है उसे मैं जल्द ही कराने का प्रयास करूंगा। सेकंड प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका सही आंसर मोहनजोदड़ो। और ऐसे भी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो मोहनजोदड़ो ही था। और पिछले 2009 वाले सेट में मैंने आपको मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत अच्छे खासे कंसेप्ट दे रखा है। तो अभी हम लोग सिंपल से प्रश्नों को करते चलेंगे। थर्ड नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो आपको पता है इंडिका की रचना करने वाले आपके मैगस्थनीज साहब थे। तो ऑप्शन भी आपके मैगस्थनीज, जो कि एक यात्री थे, यूनानी राजदूत थे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपके लिए बन जाता है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है भैया? तो ऑप्शन सी आपके हरिसेन सही जवाब हो जाएंगे। और आंसर आपको याद रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ही कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए और आप लोग सारे प्रश्नों का रिवाइज भी कर ले, वो भी सही आंसर के साथ। 5 नंबर प्रश्न है, गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो 5 का आपका ऑप्शन भी हो जाएगा फाहियान। गुप्त के काल में आपके फाहियान जो थे वो भारत आए थे दोस्तों, ये चीनी यात्री थे। और मैं बता दूं, इस साल जो बिहार में एसआई पुलिस का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बन जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। आप बीपीएससी की भी तैयारी करोगे, ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 6 नंबर है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? एज वेल एज जेपीएससी, सब जो भी आपका स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जामिनेशन में आपको ये सारे प्रश्न देखने के लिए मिल ही जाते हैं। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका भी सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या? गुप्त काल। याद रखिएगा, गुप्त काल जो था वो भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता था। अभी दोस्तों, आपको ऊपर वाले जो प्रश्न मैंने दिखाया था, ये प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इस प्रश्न को भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। देखिए ऑप्शंस आपके कालिदास हैं, तो कालिदास ने रचना की थी अभिज्ञान शाकुंतलम की। और वान भट्ट जो थे आपके यहाँ पर ऑप्शन बी में, ये हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक। पतंजलि, ये तो महाभाष्य आप लोग जानते हैं, इनका अष्टाध्याय भी पतंजलि द्वारा ही रचित है। तो ये सारे टर्म्स को भी आपको ध्यान में रखना होगा। 7 नंबर देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है, महाभारत जो है आपका संस्कृत भाषा में रचित आपका महाकाव्य है। अगला हमारा प्रश्न है 8 नंबर, देखिएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? दोस्तों सही जवाब आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 9 नंबर है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर आपके जैन धर्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और हीनयान और महायान आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। और 10 नंबर प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक आपके मौर्य वंश के शासक थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन भी आपके मौर्य वंश हो जाएगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:10 और इस टाइम मैं आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये वीडियो आपकी पब्लिश हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की है? तो अकबरनामा के रचयिता आपके ऑप्शन डी हैं, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की है। दोस्तों मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि आपको जल्द से जल्द सारे विषयों के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा दिया जाए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। 12 नंबर प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? सभी को पता है दोस्तों, याद मैंने अभी तक लेकर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी दिया। ऑप्शन बी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था। अगला देखिएगा 13 नंबर, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत के अंतिम मुगल शासक आपके सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर जो थे वो भारत के अंतिम मुगल शासक थे, और प्रथम जो था वो बाबर, याद रखना है। और अगला प्रश्न है 14 नंबर, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मैंने जो है पूरे मुगल बादशाह के बारे में, सभी मुगल बादशाह के बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको प्रीवियस जो पिछले वीडियोस था उसमें बता दिया है। आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन से भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री था दोस्तों? 14 का आपका ऑप्शन हो जाएगा, मोरक्को के यात्री आपके इब्न बतूता थे। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, देखिएगा, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? आपको सही जवाब बताने होंगे। ऑप्शन बी कृष्णदेव राय जो थे वो विजयनगर के महानतम शासक थे। हालांकि जो भी ऑप्शंस आपके दिए गए हैं ये सब आपके विजयनगर से ही रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कि गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का संबंध किससे है साथियों? तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, गोपुरम का संबंध मंदिर से है। मंदिर का प्रवेश द्वार भी कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाता है। 17 नंबर को देखिए कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, बासवन्ना जी जो थे वो वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 2010 में आपके एग्जामिनेशन में टोटल 25 पूछे गए थे, तो फट से आपका हो जाएगा मात्र बहुत ही कम समय में। 18 नंबर है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अगर बारे में बात की जा रही है ना, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी अजमेर हो जाएगा। अजमेर शरीफ में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो दिल्ली में है। अगला 19 नंबर, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ताजमहल के निर्माण करता आपके जो थे शाहजहां जी थे, और इन्होंने अपनी बेगम की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तित करने वाले शासक का नाम आपका क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मोहम्मद तुगलक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन भी याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला हमारा है 21 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? असहयोग आंदोलन कहने का मतलब कि गांधी जी ने कब शुरू किया? तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। और अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन सी आपके 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो यह भी याद रखिएगा, ऑप्शन है 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, और जो भी मैंने हिस्ट्री में आपको करा दिया वही सब आपके इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी वीडियोस को आप लोग जरूर देखिए। 24 नंबर है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी के गठनकर्ता आपके हैं ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस भैया। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम याद रखिएगा, महान क्रांतिकारी हैं। और 25 नंबर आपका है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? दोस्तों याद रखिएगा 25 का भी आपका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में अपना देश भारत गणतंत्र बना था। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बार प्रैक्टिस करा दिया, जिससे कि जिनके पास प्रीवियस ईयर का बुक भी नहीं होगा वो भी पढ़ लेंगे, और आपकी एक बार क्विक रिवीजन भी हो जाएगी। और प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं, तो एकमात्र उपाय है कम समय में अच्छी खासी तैयारी करने का। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।